चलिए इसमें हम बात करेंगे सीरीज टेस्ट के बारे में। दोस्तों, जब आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो उसमें सीरीज के क्वेश्चंस, रीजनिंग सीरीज के क्वेश्चन जरूर आपने देखने को मिले होंगे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक आपकी सीरीज दी होगी और इस सीरीज को पूरा करना है आपको। जैसे कि आपको सपोज करो कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये सीरीज दी होगी और इससे आगे कौन सा पद, कौन सा टर्म आएगी उसको आपने बताना होगा। जैसे ये आपकी कोई सीरीज है सपोज, तो इसके आगे क्या आएगा ये आपको बताना होता है। ठीक। दूसरा टाइप का इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आता है कि कोई सीरीज दी होगी आपको और इस सीरीज में आपको बताना है कि कौन सा आपका जो पद है वो रॉन्ग है, आपके गलत पद कौन सा है। तीसरा प्रकार के इसमें क्वेश्चन आता है कि कुछ बीच की टर्म्स, सीरीज की बीच की टर्म्स आपकी गायब रहेगी, लुप्त कर दी जाएगी और आपको उसको बताना है कि इसके बीच में कौन सा पद आएगा। ठीक। ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपकी जो सीरीज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। इससे ही रिलेटेड एक और टर्म आती है एनालॉजी। तो एनालॉजी और जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं इनमें भिन्नता होती है। एनालॉजी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो या तो न्यूमेरिकल हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट हो सकती हैं। एनालॉजी और सीरीज में अंतर होता है कि जो एनालॉजी है इसमें जो आपका नंबर है आपके पास, सपोज करो कोई नंबर दिया है, इस नंबरों का आपके संबंधों की बात होती है। जबकि जो जैसे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है सपोज कि 6 का संबंध जिस प्रकार 41 से है उसी प्रकार जो है 10 का संबंध किससे होगा। ठीक। तो ये एक संबंध बता रहा है, इसका संबंध इससे है तो वैसे संबंध आपको इससे इसका देखना है। यही आपका डिफरेंस होता है एनालॉजी और सीरीज के क्वेश्चंस में। अब कई बार स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि ये कौन सा, इसमें किस प्रकार की आपकी सॉल्व किया जाए, सीरीज की तरह सॉल्व करें या एनालॉजी की तरह। तो ये आपको याद रखना है कि एनालॉजी में किस प्रकार से संबंध होता है और सीरीज की प्रॉब्लम्स किस प्रकार की होती है। जब आपको इसमें डिफरेंस करना आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे आसानी से होंगे। ठीक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके, कुछ प्रॉब्लम्स लेके इन सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम टाइप के हिसाब से करेंगे। पहला आपका जो लेवल होगा वो धीरे धीरे आप करते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो टाइप 1 के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 के अल्फाबेट प्रकार के, जैसे कि कोई सीरीज बना दी आपकी, जैसे जेड, एक्स, वी, टी, आर, पी, एन, एल, जे, एच, एफ और इसके बाद कौन सा शब्द आएगा। ठीक। ये आपको बताना है। अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत प्रकार से इनको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपने देखना है कि इनके बीच किस प्रकार का सीरीज बन रही है, मतलब प्लस हो रहा है माइनस। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस देखना है। अगर आप देखोगे कि अगर जो इससे आने वाली संख्या अगर इनमें डिफरेंस कम का है तो हो सकता है प्लस हो, माइनस हो। अगर ज़्यादा का है तो हो सकता है इसमें क्या हो, गुणा का संबंध हो और भाग का संबंध हो। ठीक। और अगर बहुत ही ज़्यादा एकदम से बढ़ रही है तो हो सकता है स्क्वायर और क्यूब प्रकार से प्रॉब्लम्स हो सकती है। 3-4 प्रकार की इन सब को देखते हुए आपको ये सीरीज सॉल्व करनी है। ठीक है। अब जैसे z के बाद x आ रहा है तो x y z, तो कम डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब प्लस और माइनस हो सकता है यहाँ पे। तो z में आप देखोगे तो यहाँ पे -2 का आ रहा है। ठीक। x के बाद -2, t s t u v, तो यहाँ भी -2, r s t -2, p q r -2, n m n o, ठीक है, तो n o p तो -2, l m n तो -2। इस प्रकार से आप देखोगे जब तो ये आपको एक इजी से पता चल जाएगा कि इनकी जो सीरीज बन रही है किस प्रकार से बन रही है। तो इसमें जो सीरीज बन रही है इनका जो गैप आ रहा है -2 का आ रहा है, तो इसका जो अगला शब्द होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका D E F। ठीक। ये आपको इजीली पता चल गया। अगर कम का डिफरेंस है तो आप प्लस माइनस का देखेंगे। अगर कम से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है तो या तो भाग हो सकता है या गुणा हो सकता है। और बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ रही वैल्यूज
तो आप निश्चित इन तीनों को इसको देख सकते हैं कि ये तो स्क्वायर हो रखा है आपकी सीरीज का, या आपका क्यूब हो रखा है। अब इसी प्रकार की एक और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 5, 7, 5, 9, 5, 11, 5 और इसके बाद क्या आएगा, ठीक। यहाँ को आपको देखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो सबसे पहले आपने इसमें और ज़्यादा डीप देखना पड़ेगा। अब इसमें आप देखोगे कि जो आपका 5 है इसका रिपीटेशन हो रहा है, देखो रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो अगली सीरीज का इस जो हमने फाइंड करने इसके बाद का जो पद आएगा वो निश्चित रूप से 5 आएगा, रिपीटेशन हो रहा है 5। अब इसमें आपने देखना है कि दूसरे संबंध से दूसरी जो संख्या है वो किस प्रकार से संबंधित है। तो 5, 7, 2, 9 प्लस 2 हो रखा है, 9, 2, 11 प्लस 2, 11, 2, 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। अब ये टाइप 2 की क्वेश्चंस है, ठीक है। टाइप 2 में आपने क्या देखना है कि जो आपकी जो वैल्यूज है ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ठीक। क्या ये कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रहा किसी नंबर का, या किसी नंबर का रिपीटेशन के साथ साथ वैल्यू भी ऐड हो सकती है, इस बारे में भी आपने सोचना है, ठीक। तो ये है आपके पास। अब इसमें देखो 7 और 2, 9 की वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे तो 9 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे प्लस माइनस देखना है हमने, प्लस माइनस। तो 7, 2, 9, 9 के बाद 11 आ रखा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तो प्लस होगा ये माइनस होगा, तो प्लस है तो प्लस 2, ठीक। इस प्रकार से आपने इनको सॉल्व करना है। अब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस और माइनस ही हो, ठीक है। हो सकता है किसी आपकी जो सीरीज है उसमें दोनों एक साथ आ जाए, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो टाइप 3 में क्या करेंगे हम कि प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। जैसे कि कोई सीरीज है माना AZY BUX CXW और DWV और आगे क्या होगी, ठीक। अब इसमें देखोगे आप कि इसमें प्लस और माइनस का भी सीन है, ठीक है। दोनों प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलेगी। जैसा यहाँ पे जो पहला लेटर है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, तो यहाँ पे जो अगला टर्म आएगी यहाँ पे वो क्या आएगी, E आएगी। अब यहाँ पे तो प्लस हो रहा था, अब वैल्यू भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जल्दी नहीं बढ़ रही, कम कम बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे आप तो y के बाद क्या था, z -1 कर रखा है, x के बाद y आता तो -1 हो रखा है यहाँ पे, w के बाद x आ रखा तो -1 आएगा, और w से पहले क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -1 तो v आ जाएगी, ठीक। उसी प्रकार इसमें देखोगे आप तीसरी शब्द है जो वैल्यू है y है, y के बाद क्या रखा है y x, तो यहाँ पे क्या रखा है -1 आ रखा है x y, ठीक। इसी प्रकार से x के बाद क्या आता है w, तो यहाँ पे -1 w x, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा u v w, तो यहाँ पे आ जाएगा ये v आ रखा है तो -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा u आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो सीरीज है आपकी EVX बन जाएगी। तो इसमें आपने देखना, ये भी देखना है कि अगर सीरीज में एक से ज़्यादा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो उसका किस प्रकार से जो सीरीज है वो किस प्रकार से आगे संबंधित है, ठीक। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंधित, A C E G I K M O और आगे क्या होगी। तो अब आपको इसमें सीरीज में बताना है कि आगे कौन सी सीरीज का नंबर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो दो आपके पास लेटर हैं, अब इनका यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। तो आपको देखना है कि जो पहला लेटर है ये किससे संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है इनमें, ठीक है। इनके बारे में हम पहले देखेंगे। तो A + 4 बराबर ये होता है 4 1 5 प्लस 4, तो E और 4 क्या हो जाएगा I हो जाएगा। I में अगर +4 करेंगे तो M हो जाएगा, ठीक है। और M में +4 करेंगे +4 करेंगे तो MNOP और Q आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा Q आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखोगे आप C, तो C प्लस कितना है 4, C + 4 बराबर C D E F G, ठीक। G + 4 G
HIJK तो 4K प्लस 4K, K प्लस 4K MNO, ठीक है, तो MNO तो प्लस 4 OPQR और S, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा S, तो जो सीरीज बन जाएगी आपकी QS बन जाएगी। इस प्रकार से भी आपने इनको देखना है, ये इजी प्रॉब्लम्स है अभी कि इस प्रकार से रिलेशन हो सकता है इनमें। अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि कौन सा पद इसमें गलत होगा, ठीक है। तो टाइप 4 में आप देख लेंगे टाइप 4 कि कौन सी आपकी जो सीरीज का कौन सी आपकी वैल्यू है जो गलत है। सपोज करो कि कोई वैल्यू है 3, 7, 23, 58 और 1 to 3, आपका 2 to 3 और 3, 6, 7, ठीक, ये वैल्यूज हैं आपके पास 3, 7, 23, 58, 1 to 3, 2 to 3, 3, 6, 7। तो इसमें आपने बताना है कि रॉन्ग वैल्यू बतानी है आपकी, रॉन्ग वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देखेंगे आप, सबसे पहले अभी बताया था मैंने कि अगर आप देखोगे कि इनके बीच का गैप बहुत कम है तो प्लस माइनस होगा, थोड़ा ज़्यादा है तो गुणा हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा है तो आपका स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो वैल्यूज है आपके पास यहाँ पे 3 का अगर नज़दीक की बात करेंगे हम तो 3 का 4 हो सकता था नज़दीक, अगर गुणा होगा तो 6 हो सकता था। तो ये अचानक से बढ़ रही है वैल्यूज आपकी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 3 का दुगना से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ये तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। अब इसकी बात हम करेंगे 3 प्लस, अब आपने देखना है कि क्या स्क्वायर हो सकता है इसमें, 1 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2 का देखना पड़ेगा, 2 दूने 4, तो 2 दूने 4, 3, 7, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रखा है 7 होने के लिए, तो 2 का स्क्वायर आपका हो गया 7। उसके बाद आपने देखा कि इसके बाद की जो वैल्यूज है वो 23 है। अब इसमें भी स्क्वायर होगा, जब इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 का हो सकता है, 3 3 9, यहाँ पे 9 और 7 नहीं होगा, तो ये हो सकता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो, ठीक। तो 4 चौको 16 और 7 23। तो आप इजीली देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से स्क्वायर्स की वैल्यू। अब जब आपने यहाँ पे देखा 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 का होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखेंगे एक सीरीज बन रही जब, तो यहाँ भी सीरीज ही बनेगी, ठीक है। 6, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखना है इनको, ठीक। अब 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 7 23 हो गया, 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36 और 23 कितना हो गया 6, 9 और 3 2 5 59। तो आप इजीली देख रहे हैं कि यहाँ पे 59 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 58 कर रखा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या है ये रॉन्ग है, यहाँ पे 59 आना चाहिए, और आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको कि आपका स्क्वायर देखना पड़ेगा या आपका क्यूब देखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप का। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें भी अगली सीरीज का क्वेश्चन बताना है कि सीरीज का अगला टर्म्स कौन सी होगी, ठीक। क्वेश्चन है 169, 144 और आ जाएगा आपका 121 और 100। अब यहाँ पे देखो आप कि इसमें आपको पता है, यहाँ भी आप आसानी से देख सकते हैं कि संख्याएं किस प्रकार से बढ़ रही है, ठीक। यहाँ पे 169 कितना होता है 144 1। सबसे पहले यहाँ देखो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो 13 12 11 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81। तो आराम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जैसे 2 हो गया, 5, 10 क्वेश्चन मार्क और 26। इसका आपने बताना है कि जो यहाँ पे लुप्त संख्या है कौन सा है टाइप, अगला लुप्त संख्या वाला किस प्रकार से आपने फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें देखेंगे आप, तो यहाँ पे 2, 5, 10 और क्वेश्चन और 26 है। 5 दूने 10, तो 2 यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, मतलब गुणा जैसा हो रहा है। 2 दूने 4, यहाँ पे स्क्वायर जैसा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा है
कि कितनी होगी वैल्यू। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लस माइनस देखना है कि इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है आपका, ठीक। तो दो में अगर दो प्लस अगर स्क्वायर करते हैं हम, दो दूना चार, दूना चार दो छः, तो ये स्क्वायर, दो का स्क्वायर तो नहीं है ये, ठीक। अब हमने इसमें क्या करना है, जोड़ घटाना देखना पड़ेगा इसमें कि जोड़ करके तो नहीं हो रहा है ये तो जोड़ का होगा, ये घटाने का होगा। तो दो प्लस अगर दो करेंगे तो दो दो चार, तीन करेंगे तो तीन दो पाँच, ठीक। यहाँ पे प्लस हो रहा है, पाँच प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे पाँच, तो तीन पाँच, ठीक है, सीरीज बन रही है तीन पाँच, तो यहाँ पे पाँच, दस, दस हो गया। दस और कितना होगा यहाँ पे, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे जब तीन है पाँच है तो इसकी जो सीरीज बनेगी ये विषम संख्याओं की, वो सात आ जाएगा। तो दस सात सत्रह, सत्रह सात और फिर क्या आ जाएगा, नौ आ गया, सात नौ छब्बीस। तो यहाँ पे एक सीरीज बन जाएगी, ठीक। इस प्रकार से भी आपने देखना है इसमें। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करते, क्यों नहीं किया हमने यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि संख्या एकदम से बड़ी है। हमने देखा यहाँ पे कि जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो दो का स्क्वायर किया हमने, दो दूने चार और दो छः, तो नहीं हो पाया। तीन का करते तो और भी ज़्यादा, अगर एक का करते हम, एक का स्क्वायर, तो एक का हम एक और दो तीन, तब भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया कि प्लस माइनस देखा यहाँ पे, तो दो प्लस तीन किया तो पाँच। और गुणा क्यों नहीं किया यहाँ पे, अगर सपोज करो हम यहाँ पे करते दो गुणा दो किया तो दो दूने चार, तीन करते तो तीन दूना छः, गुणा में भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ प्लस और माइनस को देखा, और उसके बाद जब हमें पता चले सेकेंडरी सीरीज भी बनती है इनमें, ठीक है, तो ये भी एक सीरीज बने तीन पाँच सात नौ। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे। 6 12 20 30 और क्वेश्चन मार्क, ठीक। आगे क्या आएगा ये वाला आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे संख्या अगर 6 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर जोड़ेंगे, स्क्वायर देखना आपने, स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं इनमें। 6 का अगर स्क्वायर करेंगे, दो दूने चार छः दस, नहीं हो रहा। अगर हम इसमें क्यूब करते हैं, दो दूने चार दूने आठ छः 14, तब भी नहीं हो रहा। अब हमने क्या देखना है इसमें कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ये देखना हमने। अब प्लस करेंगे हम 6, तो 6 प्लस 6 आपको पता है 12, 12 में क्या करेंगे 8, 12 प्लस 8 तो 12 8 20। अब आप यहाँ से आपको अनुमान हो जाएगा कि ये एक सेकेंडरी सीरीज बन रही है। यहाँ पे 6 8 10 और 10 के बाद क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। तो 10 यहाँ पे प्लस 10 होगा, तो 20 और 10 30, 30 और 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। ये सेकेंडरी सीरीज भी आपने देखनी है कि इनमें सेकेंडरी सीरीज तो नहीं बन रही है कहीं, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। सीरीज हमारे पास 2 11 47 128 और आगे कौन सी सीरीज का कौन सा नंबर आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे सीरीज को आपने देखना है, केवल यही नहीं देखना आपने सीरीज किस प्रकार से बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि अचानक बढ़ने लग जा रही है, ठीक है, दुगने से भी ज़्यादा हो रही है। ये देखो यहाँ पे 128 है, 147 है यहाँ पे। तो इसमें जब एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपकी सीरीज, तो इसमें आपने श्योर हो जाना है कि यह तो आपका कोई संख्या स्क्वायर हो रखी है या आपकी क्यूब हो रखी है, ठीक। तभी आप जब स्क्वायर होगा क्यूब होगा तभी आपकी जो सीरीज है वो एकदम से आपकी जम कर जाती है, ठीक। तो इस सीरीज में आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखना आपने क्या स्क्वायर हो रखा, क्या आपका ये तो क्यूब हो रखा है। अब हमने अनुमान लगाया, इसमें आपने देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे करते दो का स्क्वायर तो दो दूने चार, चार दो छः, इसका मतलब दो का तो स्क्वायर नहीं है। अगर क्यूब करते हैं हम दो का क्यूब तो दो दूने चार दूने आठ, और आठ और दो 10, तो यहाँ पे 10 आता है लेकिन 11 है। तो इसका मतलब दो का ना तो ये स्क्वायर सीरीज है और ना ही क्यूब सीरीज है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें 3 का लेंगे हम, 3 का स्क्वायर देखेंगे और 3 का क्यूब देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, 9 और 2 11, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 का क्यूब था, तो 3 का स्क्वायर था। तो क्यूब देखने की 3 तिया 9 तिया 27, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूब में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए आपका 3 का स्क्वायर है ये, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे आगे की टर्म देखेंगे, जब आपने देखा कि स्क्वायर है,
अब इसमें फिर से आप देखेंगे कि या तो 3 का ही स्क्वायर होगा, इसमें 3 3 9 और 11 9 आपका 30 हो गया, लेकिन ये 27 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें और किसी संख्या का स्क्वायर है। उसके बाद आपने देखना है कि 3 के बाद या तो आपका 4 आ सकता है, या आपका सीरीज की बात करेंगे तो 3 के बाद 4 का हो सकता है, या आपका 6 का हो सकता है। 5 का क्यों 5 का हो सकता है, या आपका 6 का हो सकता है। इनके आसपास के देखने हमने, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर तो नहीं है, 4 का 4 चौको 16, 16 और 1 17 और 36 होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 का भी नहीं है। अब 5 का देखेंगे, 5 5 25 और 1 26, 36 हो रहा है। 5 का भी नहीं है। 6 का देखना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 6 का 36 और 11 आपका 47 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 6 का स्क्वायर कर रखा, ठीक। अब जब 3 का हो गया, 6 का आपको पता चल गया, तो इसके बाद आपने सीधा सीधा एक सेकेंडरी सीरीज देख दी इसमें कि ये 3 6 3 3 9 3 6 12 इस प्रकार से 3 की सीरीज में जा रही है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 6 का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 128 प्लस 12 12 की 12 12 की 144 144 प्लस 128, तो 144 128 आ जाएगा आपका 272 आ जाएगा, ठीक। तो 12 12 की 144, 12 12 की 144 और 128, तो ये हो जाएगा आपका 272 हो गया, ठीक। तो ये सीरीज आपकी 272 हो जाएगी। सीरीज क्या बनी, 3 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 का स्क्वायर, 3 3 9 का स्क्वायर, 3 चौको 12 का स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इनको सॉल्व करना है। चलिए एक और टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें एक टाइप ऐसा होगा कि जैसे टाइप का है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सीरीज हमारे पास 17 23 19 25 21 27 और 23। अब आप यहाँ पे देखो, 17 हो रहा, फिर 23 हो रहा, फिर 19, फिर 25, फिर 21, फिर 27। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी संख्याएं बढ़ रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही, फिर घट रही है। तो इस प्रकार की जब आपके पास कोई भी सीरीज आती है, तो इस सीरीज में आपने देखना है कि किस प्रकार से बढ़ रही संख्याएं। अब यहाँ पे आप देखो, पहले आपने देखा 23 हो रहा, फिर 19 हो रहा, फिर, तो इसमें आपने सीधा सीधा अनुमान लगाना है कि किस प्रकार, क्या एक का संबंध 3 से तो नहीं है। सीरीज दो प्रकार की सीरीज एक साथ भी चल सकती है इसमें, ठीक। इसके बाद 23 के संबंध चौथे से तो नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा अनुमान से ही कर सकते हैं आप कि आपका जो संबंध है वो किस प्रकार। सीरीज में जरूरी नहीं है कि आपका पहली संख्या का दूसरे के साथ ही हो, ठीक। दो प्रकार की सीरीज भी एक साथ चल सकती है। तो इसमें दो प्रकार की सीरीज एक साथ चल रही है। एक 17 का ये वाली सीरीज है, 17 2 19, फिर 19 +2, फिर +2, ये वाली सीरीज अलग चल रही है, और ये वाली सीरीज अलग चल रही है। इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक, +2 +2। तो जरूरी नहीं है कि एक ही सीरीज एक चल रही है, दो सीरीज भी एक साथ चल सकती है, ये भी आपने देखना है, ठीक। तो यहाँ पे अगली वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 29, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से चल रही है सीरीज। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी सीरीज से संबंधित, जो कि दो सीरीज एक साथ चल रही है। जैसे कि आपका 4 है, 18 8 14, उसके बाद 12 आ गया, फिर आ गया 10 आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अनुमान लगाना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक। लुप्त संख्या है, आपको बताना है यहाँ पे कि क्या आएगा। अब यहाँ पे भी आपको देखना है पहले कि पहली संख्या है, फिर आपकी बढ़ रही है। तो अगर सीरीज बनती तो ये वाली भी बढ़ती, लेकिन ये फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है ना। तो इससे आपने अनुमान लगाना है कि इनमें किस प्रकार से हो सकता है कि दो सीरीज एक साथ ना चल रही हो। तो यहाँ पे 4 है, आपने सीधा सीधा देखा यहाँ पे 4 8 12, 4 3 12, 4 चौको यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक। 4 की सीरीज चल रही है, 4 + 4 + 4 + 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4, तो यहाँ पे 16 आएगा। अब ये जो दूसरी सीरीज है, इसमें क्या हो रहा है 18, फिर आपका क्या है 14 है, फिर आपका यहाँ पे 10 है, फिर आपका 6 है।
तो 14 प्लस माइनस 4 हो रखा है यहाँ पे, 14 18, फिर यहाँ पे माइनस 4 हो रखा है तो 10, 10 माइनस 4 हो रखा तो यहाँ पे 6। तो एक तरफ तो यहाँ पे प्लस कर रखा है इनने और दूसरी तरफ आपका माइनस कर रखा है। इस प्रकार से जो दो सीरीज है एक साथ आपकी रन हो रही है इसमें, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में। चलो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 4 माइनस 8 16 माइनस 32 64 और क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे तो सीधा सीधा आप अनुमान क्या देख कर ही बता सकते हैं कि यहाँ पे दो सीरीज साथ साथ रन हो रही है, 8 32 और क्वेश्चन मार्क। 4 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पे अगली संख्या गुणा के 4 आएगा, ठीक। 8 चौको 32, 32 चौको कितना आ जाएगा, 32 चौको 128 माइनस 128, ठीक, ये आ गया आपका अगला टर्म। इस प्रकार से भी आपकी सीरीज आ सकती है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सीरीज हमारे पास 2 9 28 क्वेश्चन मार्क और 126, ठीक। अब आपने इसमें देखना है कि किस प्रकार से है। सबसे पहले आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पे जो सीरीज है वो एकदम से बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी है। तो इसका मतलब इसमें दो संभावनाएं हैं, या तो इसमें स्क्वायर होगा या आपका क्यूब होगा, ठीक। अब आपने स्क्वायर है क्यूब है इसका पता करना है। सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे, तो 2 प्लस 2 दूने 4, 2 दूने 4 2 6, तो स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे। क्यूब तो नहीं है क्या, 2 दूने 4 दूने 8 2 10, तो इसका मतलब ये क्यूब भी नहीं है। क्यूब देखेंगे क्यूब भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहली वाली संख्या को देखेंगे इसमें, ठीक है, कि कहीं पहली वाली संख्या ही तो किसी का क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है। तो इसमें हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक एकम 1 प्लस 1। हो सकता है दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं एक साथ भी चल सकती हैं किसी सीरीज में, ठीक। ये ज़्यादा लेवल इनका हाई हो जाता है, कभी कभी दो प्रकार की सीरीज भी एक साथ चलती हैं। तो एक एकम 1 प्लस 1 2 हो जा रहा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 2 2 दूने 4 प्लस 1, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो क्यूब करेंगे अब एक का तो एक का क्यूब प्लस 1 बराबर 2, यहाँ पे 2, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8, ठीक है, 2 का क्यूब प्लस 1 तो 9। यहाँ पे 3 का करेंगे 3 3 9 27 प्लस 1 तो 28। यहाँ पे 4 का करेंगे 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 65, ठीक है, प्लस 1। उसी प्रकार यहाँ पे 5 के क्यूब करेंगे 5 5 25 25 125 प्लस 1 26। तो कभी क्या करता है कि क्वेश्चंस का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसमें दो प्रकार की जो सीरीज में दो प्रकार की क्रियाएं भी एक साथ होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी सीरीज में केवल प्लस माइनस ही हो रहा है या गुणा भाग ही हो रहा है या आपका स्क्वायर क्यूब ही हो रहा है। हो सकता है कि किसी सीरीज में आपका प्लस माइनस के साथ स्क्वायर भी हो, प्लस माइनस के साथ क्यूब भी हो, लेकिन जो इनका टाइप होता है ये टाइप थोड़ा हाई लेवल का होता है। जनरली जो एग्जाम्स हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये जरूर रहे कि इस प्रकार की संभावनाएं भी बन सकती हैं, ठीक। क्वेश्चन आपके पास 3 10 और 29 क्वेश्चन मार्क 1 to 7, ठीक है। इसमें बताना आपको कि यहाँ पे कौन सी सीरीज का कौन सा टर्म आएगी, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपने यहाँ भी वही देखना है कि देखो यहाँ पे जो सीरीज है वो एकदम से बढ़ रही है। आपका यहाँ पे 29 था, यहाँ पे सीधा 127, इसका मतलब इसमें जरूर है तो स्क्वायर हो रखा है या आपका क्यूब हो रखा है, वो आपने देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने स्क्वायर देखा, 2 का स्क्वायर 2 दूने 4 और 4 3 7, यहाँ पे 7 अगर स्क्वायर होता तो 7 आता। आपने क्यूब देखा 3 3 9 3, तो ये ज्यादा हो जा रहा। 2 का क्यूब देखा आपने 2 दूने 4 दूने 8 8 3 11, तो ये इसका मतलब जो है कि इसमें इस प्रकार की एक ही प्रकार की क्रिया नहीं है, इसमें दो प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं।
तो सबसे पहले जब दो प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पहली टर्म है वो किस प्रकार से बनी है। ठीक, तो यहाँ पे आप करेंगे सबसे पहले तो a का स्क्वायर प्लस a करेंगे। ठीक, सपोज तो एक की कम एक प्लस एक दो, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक का क्यूब प्लस यहाँ पे दो करेंगे। ठीक है, एक से तो नहीं होगा लेकिन दो करेंगे तो यहाँ पे तीन आ जा रहा। फिर एक एक ये स्क्वायर में ही ले लेंगे पहले। ठीक है, एक का स्क्वायर प्लस दो, तो यहाँ पे तीन हो गया। अब यहाँ पे दो दूने चार करेंगे हम, प्लस दो करते हैं सपोज, दो दो दूने चार, दो छः, तो नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक का क्यूब किया प्लस टू किया तो तीन हो गया। अब यहाँ पे दो का क्यूब करेंगे, दो दूने चार दूने आठ प्लस दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमको एक सीरीज, सेकेंडरी सीरीज भी पता चल गई कि किस प्रकार से जो आपकी क्यूब होने वाले हैं वो किस प्रकार के होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिर तीन का क्यूब करेंगे, तीन तीन नौ, 27 प्लस दो 29। फिर यहाँ पे चार का करेंगे, चार चौको 16 चौको 64 प्लस दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 66 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे पाँच का हो जाएगा, 5 पंजे 25, पंजे 125 प्लस दो 27। तो ये जानना जरूरी है आपके पास कि आपकी जो सीरीज है उस किस प्रकार से बन रही है। ठीक, तो इन टाइप को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि जो सीरीज क्योंकि आपको केवल एक दो क्वेश्चंस हल करके ही आप इनमें महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सभी प्रकार के एग्जाम्स है, चाहे वो आपकी किसी भी स्टेट के एग्जाम्स है या आपकी एसएससी हो गया, एसएससी के जितने हैं पेपर, सब में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स, या बैंकिंग में या आपकी अदर एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है, वहाँ ये क्वेश्चंस आपको 100% आपको देखने को मिलेंगी। और आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में जो ट्रिक्स बताई गई है उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार देखनी है और प्रैक्टिस करते रहने हैं। ठीक है, ताकि जब आप कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मन में वो चीजें रन होती रहे कि मैंने एक्चुअल में इस सीरीज में देखना क्या है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आप इससे पहली वाली वीडियो भी देखिएगा और आने वाली वीडियोस को भी आप जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक जरूर करें। ठीक, तो धन्यवाद।